हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। मैं आशा भी करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 8.1 लेकर के आया हूं, जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। और इसमें हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करना है। तो हम इस चैप्टर को बारीकी से एक एक पॉइंट को, एक एक पहलू को देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। अतः आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे परीक्षा में, बिहार बोर्ड में सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो वो त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति को बच्चे फास्ट समझते हैं, भारी समझते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। अगर हम उसको बारीकी से एक विधिवत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करें, अध्ययन करें, तो काफी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। आपको वीडियो काफी आनंददायक होगा और काफी ज्ञानवर्धक और रोचक भी होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सर सबसे पहले ये जान लें कि 8.1 में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। तो इस हिसाब को बनाने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों को जाने, कुछ बेसिक नॉलेज को जाने, उसके बाद में हम प्रश्न को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं, कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूं। त्रिकोणमिति के बारे में कुछ हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो देखिए ये ट्राई माने होता है तीन, ट्राई माने क्या होता है? तीन। गोनिया माने होता है पृथ्वी, और मेट्री माने होता है मापना। गोनिया मतलब होता है पृथ्वी, नहीं, गोनिया माने होता है कोण, गोनिया माने मतलब होता है कोण, तीन कोणों को मापना। तो देखिए हमारे कहने का मतलब ट्राइगोनोमेट्री जो है तीन कोणों को मापना, ट्राइगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनोमेट्री, इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्राई माने होता है तीन, गोनिया मतलब होता है कोण, मेट्री मतलब होता है मापना, तीन कोणों को मापना। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज, तीन कोण किसमें होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो हम त्रिकोणमिति में टोटली हम त्रिभुज का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? त्रिभुज का। और त्रिभुज में भी किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी समकोण त्रिभुज का स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि तीन कोणों को मापना यानी त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का स्टडी करते हैं, उसमें किसको? समकोण त्रिभुज का स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? हमारा समकोण है। तो मान लीजिए हमारा आधार है और ये हमारा क्या है? लंब है, और ये हमारा खंड है। तो बात आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं का जो अनुपात हम निकालते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं का जो अनुपात निकालते हैं, उसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारा 6 होता है। कौन कौन? तो साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और चौथा होता है कॉट थीटा,
और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा क्या होता है कॉसेक थीटा। अब बात करें तो मान लीजिए हमारा कोण सी जो है ये थीटा है, कोण क्या है, कोण सी क्या है हमारा थीटा है। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है ए बी है, लंब हमारा क्या है ए बी है, और लंब को हम पी से निरूपित करते हैं, आधार को बीच बी से और कर्ण को एच से। तो लंब हमारा क्या है ए बी, हम लिखेंगे ए बी, और कर्ण हमारा क्या है ए सी। तो लंब का मान क्या है पी, पी से हम लंब को निरूपित करते हैं, पी बटा आधार क्या है बी है, पी बटा बी, यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी अर्थात लंब बटा आधार। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है BC है, आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। तो BC का मान क्या है B, तो हम यहाँ लिख देंगे B, और कर्ण क्या है H, हम यहाँ लिख देंगे H, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है तो AB है, आधार क्या है तो BC है, तो लंब का मान P और आधार का मान B, यानी tan थीटा बराबर होता है P बाई B। अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा क्या है B है, यानी BC है, और लंब क्या है तो हमारा AB है। तो आधार को हम B से निरूपित किए हैं, लंब को P से, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा B बाई P। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है AC है, और आधार क्या है BC है। तो कर्ण H और BC हमारा क्या हो जाएगा B, H बाई B। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा क्या है AC है, और लंब हमारा क्या है तो AB है, यानी AC हमारा है H और AB हमारा है P, यानी कौशिक थीटा बराबर H बाई P। अब बात आती है कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कैसे रखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कैसे रखेंगे। तो देखिए एक ट्रिक होता है लाल कक्का, लाल क्या होता है लाल कक्का। अब पूछेगा सर ये लाल कक्का क्या है, तो देखिए इस ये जो है साइन का मान देगा कौन पहला वाला L बाई के, L बाई के, यानी L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण। और A बाई के यानी cos थीटा का मान देगा ये आधार बाई A बाई के, यानी A फॉर आधार और K से हम किसको मानेंगे कर्ण को। और tan थीटा बराबर होता है L बाई A, L बने लंब और A बने आधार, यानी लंब बटा आधार। यानी लाल कक्का से हम साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब इसको हम पलट दें तो कक्का लाल हो जाएगा, कक्का लाल। अब हम इस तरफ से चलेंगे, इसमें हम चले इधर से और इसमें चलेंगे इधर से। अब tan के बाद हमारा क्या आता है cot आता है, क्या आता है cot। तो cot थीटा बराबर A बाई L, A बाई L, यानी A फॉर आधार और L बने लंब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी सेक की, किसकी बात करते हैं सेक की, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा K बाई A, K बाई A, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब हम बात करते हैं कौशिक थीटा की, कौशिक थीटा यानी K बाई L, K बाई L, यानी कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। तो देखें तो हमारी सारी चीजें
इस दो चीजों को अगर हम याद रखते हैं, लाल कक्का और कक्का लाल को, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना आसान हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। अब आइए एक और बात मैं आपको बताता हूं जो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जानना बेहद जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात में वो कौन सा बात है जो जानना बेहद जरूरी है, जिसे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ये उसको हम कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मानिए हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का हमेशा स्टडी करते हैं। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो मान लीजिए ए है, बी है और सी है। मान लीजिए बी पर हमारा कोण क्या है, समकोण है। अब बात आती है कि क्या, अब जो हम भी थीटा जो भी लेते हैं साइन कॉस टेन सेक कोसेक का, वो हम न्यून कोण का लेते हैं। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। जब ये अकेला 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 40 होगा तो ये 50 होगा, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। यानी हम साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का जो मान निकालते हैं वो न्यून कोण होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी मान निकालते हैं वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो बात आती है कि मान के चलिए अगर मैं इसको ले रहा हूं, इस कोण को देखिए, इस कोण को ले रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं साइन सी का मान लिखे। किसका मान? साइन सी। तो सी यहाँ पे है तो ये साइन सी हो गया, यानी थीटा कौन है? सी है। कोण कहां बना है? सी पर। तो साइन का हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा, देखिए लंब कौन होता है और कर्ण, कर्ण तो 100% श्योर है, जो तिरछी लाइन होगी कर्ण होगी, लेकिन डिपेंड करता है इसमें और इसमें, कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो जो हम थीटा ले रहे हैं उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होती है। जो हम थीटा ले रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और दूसरी जो कर्ण के साथ जो संलग्न भुजा है, जैसे ये कर्ण है और इसके साथ ये भुजा क्या है, संलग्न है, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो साइन सी, तो सी यहां है तो इसके सामने की भुजा ये है, तो लंब हमारी हो जाएगी ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर मैं इस कोण को लेता हूं तब साइन ए लेता हूं तो साइन का मान तो आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब ए को लेंगे तो क्या लंब हम यही लेंगे? नो, कदापि नहीं, लंब इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कोण हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, और ए की सामने की भुजा कौन है, बीसी है। तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा ए, इस कोण ए के लिए लंब हो जाएगा हमारा कौन, बीसी, लंब हो जाएगा बीसी। तो जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। तो कोण ए के सामने की भुजा कौन है, बीसी, तो लंब हो जाएगा बीसी। और शेष कौन बच जा रहा है, ये जो कर्ण के साथ जो कोण बना रहा है वो भुजा कौन है, ए बी है, तो ये हो जाएगा आधा। सॉरी, कर्ण तो हमारा एसी है तो हम एसी लिख ही देंगे। अब हम अगर बात करें tan सी की, तो tan सी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए सी यहां है, इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगी, यानी ए बी। और दूसरी भुजा जो बच रही वो आधार होगी कौन, जो कर्ण के साथ मिलकर के इस कोण का निर्माण कर रही है। तो कर्ण है और ये भुजा मिलकर के इस कोण का निर्माण कर रही है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अगर हम tan ए की बात करें, tan ए की बात करें तो tan ए जो है यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा कौन है, बीसी है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है tan का, तो इसका लंब हो जाएगा बीसी। और आधार कौन होगा, तो कर्ण के साथ इस कोण को कौन भुजा बना रही है, तो ए बी बना रही है, तो ए बी हो जाएगी आधार। तो इस तरह से लंब आधार में आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। लंब कोण के सामने की जो भी भुजा होगी वो लंब हमेशा होती है, और शेष भुजा जो कर्ण के साथ कोण बनाती है वो आपका आधार होती है। अब बात आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कभी कभी दे देता है, जैसे मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमको बी पता होता है यानी आधार पता होता है, कर्ण पता होता है, लंब पता नहीं होता है।
या कर्ण पता होता है, लंब पता होता है तो आधार पता नहीं होता है, या लंब पता होता है, आधार पता होता है तो कर्ण पता नहीं होता। तो पाइथागोरस प्रमेय को याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। यानी दो छोटी भुजा कौन है? ए बी और बी सी है। यानी हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमको कर्ण निकालना होगा, लंब और आधार दिया होगा, तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ण दिया रहे, लंब दिया रहे, आधार निकालना होगा तो हम यहां लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ ये लंब स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, अगर लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो इस तरह ये मेन फैक्ट थे जो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने से पहले जानना बेहद जरूरी था। अब आइए हम एक दो प्रश्नों को हल करके देखते हैं कि क्या ये हम जो अभी पढ़े वो उसमें इसका उपयोग है या नहीं है। देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न जो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस सी का मान। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ करेंगे यानी रचना करेंगे, जिसमें कोण B जो होगा हमारा समकोण अर्थात 90 डिग्री का होगा। इसको A मानते हैं, इसको C मानते हैं, ए बी सी, जहां कोण B जो है समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने अभी आपको जस्ट बताया कि दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा हमारी क्या है? कर्ण है। तीसरी भुजा क्या है? कर्ण है। तो हम कर्ण का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से निकाले तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा। 9 6 15 हासिल 1 5 7 12 हासिल 1 5 1 6 625 होगा। अब यहां से जब कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो कहां चला जाएगा? रूट में। कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो कहां चला जाएगा? रूट में। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 25, यानी AC हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब पहला प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। तो चलिए साइन ए बराबर साइन ए, आप जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ए यहां पे है, देख लीजिए साइन ए यानी थीटा जो है यहां पे है, तो लंब कौन होगा? इस थीटा के सामने की भुजा यानी ये हो जाएगी। हमने बार बार बोल रहा है कि जो हम कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ए के सामने की भुजा क्या है? BC है, तो लंब हो जाएगी BC। और कर्ण तो आपका पता ही है, जो तिरछी लाइन है AC, तो BC का मान क्या है देख लीजिए 7 है और AC का मान 25 है। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब जो है दूसरा क्या है? कॉस ए का मान, कॉस ए का मान। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ए यहां है, ए लिया गया है, ए यहां है, तो कर्ण के साथ इस कोण को कौन भुजा बना रही है? ए बी बना रही है, तो ए बी हमारा आधार हो जाएगी और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। यानी आधार हमारा हो जाएगा 24 और AC यानी कर्ण 25, 24/25 आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की, इसमें कह रहा है बताइए साइन C का मान और कॉस C का
मान। तो आइए साइन सी का मान निकालते हैं, किसका? साइन सी का। अब देखिए सी यहां है, तो इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण की सामने की भुजा कौन है? ए बी है, ए बी लंब हो जाएगी। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। यानी ए बी का मान क्या है? 24 है और ए सी का मान क्या है? 25 है। हमारा आंसर हो जाएगा 24 बटा 25। अब अगर हम cos सी की बात करें, तो सी हमारा कोण ये है, कर्ण के साथ कौन भुजा मिलके इसको बना रही है, इस कोण को? तो बीसी बना रही है, तो बीसी हमारा हो जाएगी आधार। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। तो बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो मैं इसी पर इसलिए रोक रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका मन उबे नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए माइंड का फ्रेश होना काफी जरूरी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।